एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दामन में बसा था, एक बेवा लड़की रहती थी जिसका नाम नादिया था। नादिया की जिंदगी बड़ी सादा थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले एक हादसे में हो गई थी और अब वह अकेली अपने छोटे से घर में रहती थी। गांव वाले उसे एक अच्छी लड़की मानते थे, लेकिन उसकी तन्हाई ने उसे अजीब और अनोखी आदतों में डाल दिया था। वह रात को जंगल के पास बैठकर चांद को देखती और अजीब सी आवाजें सुनने की कोशिश करती। गांव वालों को उसकी यह आदत अजीब लगती थी, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था, नादिया जंगल के किनारे बैठी थी। अचानक उसे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक कर उठी और आवाज की दिशा में देखने लगी। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा सा बंदर निकला। उसके बाल काले और लंबे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नादिया डर गई, लेकिन वह बंदर उसकी तरफ बढ़ता चला आया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह बंदर एक अजीब सी आवाज निकालकर गायब हो गया। नादिया ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था। वह घर वापस आई और सो गई, लेकिन अगले दिन से उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी और वह रात को अजीब सपने देखने लगी। सपनों में वही बंदर उसके सामने आता और उसे घूरता रहता। गांव वालों ने भी उसकी तबीयत खराब देखकर उससे पूछा, लेकिन नादिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ हफ्तों बाद नादिया को एहसास हुआ कि उसका शरीर बदल रहा है। उसका पेट बढ़ने लगा और वह गर्भवती दिखने लगी। गांव में अफवाहें फैल गईं। लोग हैरान थे कि एक विधवा लड़की जो अकेली रहती है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है। कुछ ने कहा कि यह कोई जिन्न का काम है। कुछ ने उसे बदचलन कहने की कोशिश की, लेकिन नादिया खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब दर्द से उसकी चीखें निकलने लगी, गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, उसके घर आई। दादी अम्मा ने नादिया को देखा और उसके पेट पर हाथ रखते ही चौंक गई। यह इंसान का बच्चा नहीं है, उन्होंने कहा। यह जंगल के किसी शैतान का काम है। नादिया रोते हुए बोली, दादी अम्मा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मैं तो बस जंगल के पास बैठी थी जब वह बंदर आया था। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, यह कोई आम बंदर नहीं था बेटी। यह जंगल का वो जिन्न है जो रात को इंसानों के रूप में आता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर उसकी नजर किसी अकेली औरत पर पड़ जाए तो वह उसे अपनी ताकत से गर्भवती कर देता है। उसका बच्चा इंसान नहीं होता, एक ऐसी मखलूकन होती है जो जंगल की अंधेरी दुनिया में पलती है। नादिया की रूह कांप गई। उसने चीख कर कहा, तो अब मैं क्या करूं? दादी अम्मा ने कहा, हम उसे जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जंगल जाना होगा और उस जिन्न को ललकारना होगा। नादिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह दादी अम्मा के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रात का समय था और जंगल में घना अंधेरा था। दादी अम्मा ने एक खास जगह पर आग जलाई और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवा तेज चलने लगी और वही बंदर फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार उसका रूप बदल गया था। उसके हाथ लंबे हो गए थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दादी अम्मा ने जोर से कहा, ए जंगल के शैतान, तूने इस मासूम पर जुल्म किया है। अब तेरी सजा का वक्त आ गया है। बंदर ने गुर्राते हुए दादी अम्मा पर हमला किया, लेकिन दादी अम्मा ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से उसे रोक दिया। नादिया दर्द से कराह रही थी, लेकिन दादी अम्मा ने कहा, हिम्मत रखो बेटी। लड़ाई के दौरान दादी अम्मा ने एक खास तावीज बंदर के सीने पर मारा और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह राख में बदल गया। उसके साथ ही नादिया के पेट का दर्द खत्म हो गया। जब उसने देखा तो उसका पेट फिर से सामान्य हो चुका था। दादी अम्मा ने कहा, वह जिन्न अब मर चुका है, उसकी ताकत खत्म हो गई है। नादिया ने रोते हुए दादी अम्मा का धन्यवाद किया और घर लौट आई। गांव वालों को कभी असली सच्चाई का पता न चल सका। कुछ ने कहा कि नादिया बीमार थी, कुछ ने कहा कि यह सब एक अफवाह थी, लेकिन नादिया और दादी अम्मा जानती थी कि उस रात जंगल में क्या हुआ था। उस घटना के बाद नादिया ने कभी रात को जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन जब भी चांद चमकता
उसे वह बंदर की चमकती आंखें याद आ जाती और उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इस कहानी का मकसद ये सिखाना था कि अकेले रहना और जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना इंसान को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहो और अनजानी चीजों से दूर